चतुर्भुज इसको कहते हैं, फिर से दोबारा बता रहे हैं। चतुर्भुज चार रेखाखंड, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, चार रेखाखंड, चार रेखाखंड से घिरे हुए बंद नक्शे को चतुर्भुज कहते हैं। फिर एक बार देख लो, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, चार रेखाखंड, ये घिरा हुआ है लेकिन क्या बंद नक्शा नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, चार रेखाखंड से घिरा हुआ है और बंद नक्शा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। दो रेखाखंड जहाँ पर मिलेगा, जैसे ये रेखाखंड और ये रेखाखंड यहाँ पर मिला, इसको कहेंगे शीर्ष। दो रेखाखंड, ये रेखाखंड यहाँ पर मिला, इसको कहेंगे शीर्ष। यहाँ पर मिला, इसको कहेंगे शीर्ष। ये तुम्हारा दो रेखाखंड जहाँ पर मिलता है शीर्ष के पास जो कोना बनाता है उसको कहते हैं कोण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चतुर्भुज का परिभाषा देखेंगे क्या है। अभी जस्ट बताए, चार रेखाखंडों से घिरे रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। सब यहाँ देखना है, बोर्ड को देखना है और समझना है। बोर्ड को देखना है, चार रेखाखंड है, चार रेखाखंड में देख लो, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, चार रेखाखंड, ये चतुर्भुज हुआ। एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, चार रेखाखंड, ये भी चतुर्भुज हुआ। एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, चार रेखाखंड, ये चार रेखाखंड से घिरे बंद नक्शे हैं, इसको भी चतुर्भुज कहेंगे। कुल मिला के डिफिनेशन क्या निकला, चार रेखाखंडों से घिरे बंद नक्शे को चतुर्भुज कहेंगे। A closed figure bounded by four line segment is called quadrilateral। इंग्लिश में क्या है, चार रेखाखंड से घिरे बंद नक्शे को चतुर्भुज कहेंगे। A closed figure or shape, figure bounded by four line segment is called quadrilateral। उदाहरण के तौर पर ये है चतुर्भुज, ये है चतुर्भुज, ये सभी क्या है, चार रेखाखंड से घिरे हुए हैं और बंद नक्शे हैं। ये है चतुर्भुज, ये है चतुर्भुज, ये है चतुर्भुज। तो देखो, चतुर्भुज का डेफिनेशन मालूम होने के बाद चतुर्भुज जब खींचते हैं तो देखने में कई तरह का चतुर्भुज आ जाता है। इसका नक्शा ये जैसा दिखने में लग रहा है
वैसा ये दिखने में नहीं लग रहा है। ये जैसा लग रहा है ये वैसा दिखने में नहीं लग रहा है। चतुर्भुज तो है लेकिन दिखने में एक जैसा नहीं लग रहा है। इसलिए जो है हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि चतुर्भुज के दो रेखाखंड जहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको कहते हैं चतुर्भुज का शीर्ष। तो एक शीर्ष हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पूछा जाता है चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं, तो कहेंगे 4। चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं, 4। चतुर्भुज के ये है कोण 2, 3, 4। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4। चतुर्भुज के शीर्ष 4 होते हैं, चतुर्भुज के कोण 4 होते हैं। और ये है चतुर्भुज की भुजा। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, 4। तो 3 बात याद रखना है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 कोण और 4 भुजाएं होती है। ठीक है, आगे देखिए। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहले हम लोग जो है चतुर्भुज को 5 भागों में बांटते थे। चतुर्भुज 5 तरह का होता था। देखो अब एक नया तरीका जुड़ा है। क्या? चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहले तुम्हारा है समलंब, एक प्रकार हुआ। दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तीसरा होता है समचतुर्भुज। चौथा होता है आयत। पांचवा होता है वर्ग। इसमें एक नया टाइप जुड़ गया है, उसका नाम दिया गया है पतंग। तो चतुर्भुज के हम लोगों को आप जो है 6 प्रकार पढ़ने हैं। समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग। 6 प्रकार पर बारी बारी सब एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। पहला तुम्हारा है समलंब। समलंब ट्रेपीजियम।
समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, इसमें देखेंगे समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो। असमांतर का मतलब, समांतर किसको कहते हैं, जैसे दो लाइन को जितना बढ़ाएं ऐसा लगे कि वो कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगा। दो लाइन अगर आगे बढ़ाए या पीछे बढ़ाए और वो कभी नहीं मिले तो उसको समांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखो, इसको जितना आगे बढ़ाते जाएंगे इसके सीध में ये कभी नहीं कटेगा। जैसे रेलवे दो लाइन कभी मिलता है तो वो क्या समांतर। इस चतुर्भुज में क्या देखना है कि दो भुजाएं जो है समांतर होगी, दो भुजाएं असमांतर होगी, मतलब कि कहीं न कहीं मिल जाएगी। जैसे ये देखो, ये रेखा, ये दोनों रेखा लग रहा है, आगे बढ़ाएंगे तो कहीं मिल जाएगी। इसको यहाँ आगे बढ़ाए, इसको यहाँ आगे बढ़ाए, मिल नहीं गया, इसको कहेंगे असमांतर, इसको कहेंगे समांतर जो कहीं नहीं मिले। समलंब चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहेंगे जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और शेष दो भुजाएं असमांतर हो, यानी कहीं न कहीं मिल जाती, मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखो यहाँ नक्शा है, इसमें ये दोनों को कितना आगे बढ़ा दिया जाए, कितनों ही आगे बढ़ा दिया जाए, ये कभी नहीं मिलेगी। तो ये दो भुजाएं समांतर है, ये दोनों को देखो अगर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं क्या होगा, मिल जाएगा। यानी ये दोनों भुजाएं असमांतर है। तो डिफिनेशन क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को समलंब कहेंगे। फिर एक बार बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो, वैसे चतुर्भुज को समलंब कहेंगे। यहाँ देख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके दो भुजाएं समांतर एवं अन्य दो भुजाएं असमांतर हो, समलंब कहलाते हैं। जैसे ये हुआ, दो भुजाएं समांतर है और दो भुजाएं असमांतर है। देखने में क्या देखो, ये समलंब इस तरह के हो सकता है, देखो यार, ये दो भुजाएं समांतर है और ये दो भुजाएं असमांतर है, इसलिए इसे भी समलंब कहेंगे।
इंग्लिश में डिक्टेशन कैसे देंगे? A quadrilateral whose two sides are parallel and other two sides are non-parallel is called a trapezium. A quadrilateral whose two sides are parallel and other two sides are non-parallel is called trapezium. अब हम लोग दूसरे तरह के बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरा किस्म का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। आमने सामने, जैसे देखो ये खींचे, ये खींचे, ये खींचे और ये खींचे, इसमें आमने सामने का ये दोनों है, इसके सामने ये है। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, इसके सामने ये है, इसकी दो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, वैसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। फिर से एक बार, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये भुजाएं, ये भुजाएं, ये भुजाएं और ये भुजाएं, ये भुजा देखो आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर है। ये कभी नहीं मिलेगी, ये दोनों बढ़ाने पर आगे पीछे, ये दोनों की। तो आमने सामने की भुजाएं जिसकी समांतर हो, वैसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। जैसे ये देख लो, ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के उदाहरण है। ये चतुर्भुज देख लो, समांतर चतुर्भुज के उदाहरण है। ये चतुर्भुज देख लो, समांतर चतुर्भुज के उदाहरण है।
ये चतुर्भुज देखो समांतर चतुर्भुज के उदाहरण है। सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के उदाहरण हैं। सभी की आमने सामने की भुजाएं समांतर है, इसलिए सभी समांतर चतुर्भुज के उदाहरण हैं। तीसरी टाइप आयत। आयत किसको कहेंगे? आयत ऐसा चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर हो और हरेक कोण 90 डिग्री का हो। आयत में यही बात है कि देखो यहाँ सबसे पहले आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। जैसे ये देखो, इसको अगर नापिए, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर भी हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। उसके बाद क्या कहेंगे कि जिसके विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर हिस्से में बांटते हो, यानी इसकी वजह से ये विकर्ण 2 बराबर हिस्से में बढ़ गए। इतना सा हिस्सा और इतना सा हिस्सा बराबर होगा, तो इतना सा हिस्सा और इतना सा हिस्सा बराबर होगा। तो इतना बात इसमें हो, क्या क्या बात? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हो। ये सभी बात इसमें हो, उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। क्या क्या होना चाहिए? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो एवं विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित माने बराबर हिस्सों में समविभाजित करते हो आयत कहलाता है। आयत कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखो, प्रत्येक भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर है और समांतर है। आमने सामने प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्से में बांट लिए और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का हो। ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं।
आगे देखिए इसकी वर्ग वर्ग स्क्वायर वर्ग में क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्से में बांटते हो। जैसे देखो यहाँ ये इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये जितना होगा ये उतना ही होगा, ये उतना ही होगा, ये उतना ही होगा। एक दूसरी बात क्या है? आमने सामने की भुजाएं ये दोनों और ये दोनों समांतर है। तीसरी बात, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। चौथी बात कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्से में बांटती है, यानी समद्विभाजित करती है। ये 5 बात जिसमें हो वो वर्ग कहलाता है। देखो यहाँ ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो। दूसरी बात एवं आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, वर्ग कहलाता है। ये वर्ग है। चौथा भी हो गया। पांचवा देखो, समचतुर्भुज रोम्बस समचतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो और कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके
आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो एवं कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो, समचतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज है। इसको देखने में देखो यार, दो बात इसके जैसा मिलता फिगर ये भी है वर्ग। अक्सर पूछा जाता है कि वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या अंतर है। तो देखो अंतर कहाँ से होता है, कोण से होता है। इसमें वही बात है, प्रत्येक भुज इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है, इसके में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, ये फर्क है कोण का। उसी तरह समांतर चतुर्भुज में और आयत में, समांतर चतुर्भुज और ये आयत में जरा सा का फर्क है कोण का। इसकी भी प्रत्येक भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होता है, और प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो। ठीक है, इतना ही चतुर्भुज के प्रकार।